स्वागत है आप सभी का न्यूज 360 डिग्री चैनल में। हम दर्शकों को बता दें कि आज हमारे बीच वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली इमाम भारती साहब, वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब श्री के.एल. गुप्ता जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर राकेश कुमार चौरसिया जी और वरिष्ठ समाजसेवी नीरज कसाना जी मौजूद हैं। इमाम साहब, आप बताइए कि फाउंडेशन का गठन के पीछे क्या उद्देश्य था और फाउंडेशन भारत देश में किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि पूरे देश में देशभक्ति का जो भावना है इन दिनों ख़त्म होता जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि देश हित में जो लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग देश हित में काम करें और नई रोशनी दें लोगों के बीच। जब जैसे कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज बिल्कुल पीछे जा रहा है और हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे संघर्ष नहीं कर पाएंगे। जब संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार मिल नहीं पाएगा। तो अपने अधिकार के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में बसे लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में गरीब गुरबे लोग हैं, उन लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग ये संगठन बनाए हैं। अब पूरे देश में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम कर रहे हैं हमारी संगठन और अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग जुटने भी जा रहे हैं, जुटते भी जा रहे हैं, काम भी हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री के.एल. गुप्ता जी, न्यूज 360 डिग्री आपसे जानना चाहता है कि आपको समाज सेवा की प्रेरणा किस चीज से मिलती है। जैसा कि सबसे पहले मैं 360 डिग्री न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा साक्षात्कार लेने की भरपूर कोशिश की है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के लिए आपको स्वयं से प्रेरणा मिलती है। जैसा कि मैं अपना बताता हूँ, हमें किसी भी काम करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रभक्ति हो, समाज सेवा हो, लोगों का कल्याण हो, समाज कल्याण में प्रेरणा मुझे स्वयं से मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रुप में जो हमारा आइकॉन है, हमारे फाउंडेशन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली इमाम भारती जी, वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। मैं फाउंडेशन के स्थापना से पहले से लेकर मैं उनके सानिध्य में टोटली 100% समाज सेवा से जुड़ा हूँ। चाहे वो किसी तरह से किसी रूप में सेवा हो, चाहे वो अकाल के टाइम में सेवा हो, बाढ़ ग्रस्त होने पर सेवा हो, भूकंप आने पर सेवा हो। हम अपने फाउंडेशन के तरफ से स्वयं की प्रेरणा से हम सभी लोग मिलजुल करके समाज सेवा में संलिप्त रहते हैं। जय हिंद। न्यूज 360 डिग्री श्री राकेश कुमार चौरसिया जी से जानना चाहता है, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि दिल्ली प्रदेश में वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर में वो लोग क्या करना चाहते हैं, फाउंडेशन क्या करना चाहता है दिल्ली के लिए। सबों को नमस्कार मेरा। और वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के तरफ से जो भी एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप हो रहा है, वैसे तो सरकार अपने स्तर से हर एक एरिया में, हर एक मोहल्ला में, ये शिक्षा के क्षेत्र में या हेल्थ के सेक्टर में या और भी अन्य सेक्टर में काम तो कर रही है, लेकिन सरकार की महकमा या उनके जो भी टीम है जहां नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर फाउंडेशन के तरफ से, अपनी टीम की तरफ से हमारा कोशिश है कि अगर किसी को शिक्षा से संबंधित कोई भी सलाह या कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम लोग मौजूद रहते हैं। वैसे तो सरकार का अपना बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मोहल्ला क्लिनिक है। खास करके दिल्ली की बात करूं तो, क्योंकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं दिल्ली पर मेरा अपना प्लानिंग है, तो मैं देख रहा हूं कि शिक्षा तो हो ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत ऐसे जगह है जहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स या गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। उस जगह पे हम फाउंडेशन के तरफ से खास करके ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने नॉकिंग करके बहुत सारे लोगों को डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट लोकेशन में हम लोगों ने मदद किया है लोगों को। चाहे वहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी हो, मेडिसिन प्रोवाइड करना हो, या प्रॉपर गवर्नमेंट के तरफ से जो फैसिलिटी दी जा रही है उसके बारे में जानकारी देना हो,
तो हमने काम किया है दिल्ली प्रदेश में, खास करके जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, हर एक लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान किया है अलग अलग टीम गठन करके, और प्रत्येक लोकसभा में सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। काम और गवर्नमेंट को भी हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक समान समस्याएं नहीं हैं। हर लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं, कोई खास जाति धर्म से भी समस्याएं हैं। तो उस समस्या के बारे में, उस पर समाधान कैसे हो, सरकार कैसे काम करते रहें, उसके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग सलाह देते आ रहे हैं। और फाउंडेशन का आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारी टीम हर जगह उपलब्ध है। अगर किसी को इस न्यूज़ के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि किसी को भी अगर किसी तरीके का अगर सुविधा की ज़रूरत हो या कोई सलाह की ज़रूरत हो तो हमें याद कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी नीरज कसाना जी अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे। सर, हम लोग बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं और हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और जो समाज में कुछ साफ सफाई वगैरह उसके लिए। धन्यवाद। न्यूज़ 360 डिग्री चैनल सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता है। खासतौर से अली इमाम भारती जी का स्वागत करता है दिल्ली प्रदेश में, श्री के एल गुप्ता जी का धन्यवाद करता है, कसाना जी का, और डॉक्टर राकेश कुमार चौरसिया जी का धन्यवाद। कॉलोनी जौनापुर में वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन की पूरी टीम पधारी है, समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। तो हम स्वागत करते हैं सारी टीम का और जानते हैं यहाँ के लोकल निवासियों से कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो आज हमारे बीच है शान आलम जी, जो बापू कॉलोनी के निवासी हैं। वो आपको बताएंगे कि वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मिलने के बाद आपको कैसा एहसास हुआ, कैसा अनुभव हुआ? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब अली इमाम भारती साहब, वो यहाँ इस जौनापुर बापू कैंप की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है हम लोगों को, और उन्होंने हम लोगों से बात की और इस फाउंडेशन के बारे में जो बताया उन्होंने कि इस फाउंडेशन का जो मकसद है वो है गरीबों की मदद करना, और जो है किसी भी धर्म से उठकर जो है इंसानियत के लिए काम करना, ये उन्होंने हमें सिखाया है और बहुत ज़्यादा उससे हम इंस्पायर हुए हैं इस बात से। बहुत बहुत शुक्रिया।